मैं अजय व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। हाँ दोस्तों, हाँ स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल बॉस ऑफ कॉमर्स पे। जी हाँ, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आप FIJC पास हो या फेल हो। शायद आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। और जी हाँ, आप पास ही हो, वो वीडियो में मैंने ये भी कहा था, क्योंकि या तो आप अपनी मेहनत से पास होगे या तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से पास हो जाओगे। ठीक है ना। अगर आपने 11th में मेहनत थोड़ी कम भी कर ली है और मेहनत अब करना चाहते हो तो मौका आपके सामने अवेलेबल है। क्यों मेहनत कम करी होगी? तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये जो 17 साल की आपकी जर्नी रही। मैं ये कौन से 17 साल भैया? 17 साल मतलब के आपके 10 साल आपके फर्स्ट टू 10th स्टैंडर्ड के, और 5 साल के जब हुए तब आप पहले स्टैंडर्ड में आए थे। तो मैं सिंपल अगर आपका गणित कैलकुलेट करूं तो आपके वो 15 साल प्लस 1 साल की जर्नी रही रहेगी। तो ये 15 से जो 16 साल की जर्नी रही है बेटा, वो 16 साल की जर्नी एक जेल की तरह आपने जी है। क्यों जेल की तरह जिए भैया? क्योंकि पता है आपने आपकी जिंदगी नहीं जी है। ये 10 साल, ये 17 साल की जर्नी आपने आपके माँ बाप का सपना देखा है। जी हाँ, क्योंकि मुझे जब तक पता चलता है कि भाई जब प्राइमरी में जूनियर सीनियर में बच्चे को एडमिशन दिलाना होता है ना, तो बच्चों को नहीं पूछाता है नाउ इन विच स्कूल यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू गो, ऐसा कुछ नहीं भाई। आसपास का माहौल माँ बाप देखते हैं। जब मैं जब छोटा था ना, तब मेरे आसपास में गुजराती कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी और मेरे माँ बाप ने मुझे उठा के गुजराती स्कूल में एडमिट करा दिया, जबकि मैं मारवाड़ी हूँ। हमारी घर की लैंग्वेज हिंदी है, पर मैंने पढ़ाई की 10 साल गुजराती मीडियम। उसी तरह आज जो ट्रेंड में देख रहा हूं ना मार्केट में, आज जब बच्चा जन्मता है ना तो उसके आसपास में एक ही माहौल चल रहा है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड, और माँ बाप खुद घर में हिंदी में बात कर रहे और बच्चे को डाल देते इंग्लिश मीडियम में। तो डालना है पर स्टैंडर्ड एजुकेशन में डालते, और बच्चा दो जिंदगी जी रहा है। एक जिंदगी वो जो स्कूल में फुल इंग्लिश, फुल कम्युनिकेशन इंग्लिश, आसपास में बच्चे लोग इंग्लिश बात कर रहे हैं, और वही बच्चा घर में हिंदी या मराठी लैंग्वेज या गुजराती लैंग्वेज में फंसा हुआ है। माँ बाप चाहते कि बच्चा अच्छी इंग्लिश बोले, पर घर में इंग्लिश नहीं सुनने मिलती है। और ऐसी जो डबल लाइफ जो जी रहा है ना वो बच्चा, स्ट्रगलिंग लाइफ कहता हूं मैं उसे, कि भाई सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सिखाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लेकेंगे घर में भी और बाहर भी। और ये 10 साल की जिंदगी कंप्लीट करने के बाद बच्चा 11th स्टैंडर्ड में आया, तब एक मौका मिला था आपको, क्योंकि 10 साल पहले आपके माँ बाप ने अपनी मर्जी से आपको एडमिट करवाया था इंग्लिश, हिंदी, मराठी में, या CBSE या SSC बोर्ड में। बट 10 साल बाद आपको एक मौका मिला था जो शायद कहीं ना कहीं आप इनकेस कर भी चुके हो या नहीं भी कर पाए हो। आप जब 11th स्टैंडर्ड में आए तो आपने वो 10 साल की जंजीर को तोड़ दिया। आप आपकी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, क्योंकि भाई आपने टीवी सीरियल्स में देखा था, मूवीज में देखा, ये लहराते बाल, ये बलखाती अदाएं, और 10वीं में आने के बाद जब कॉलेज सुनाई देता ना, ये कॉलेज लाइफ कुछ एक अलग उम्मीद जगाती है। क्योंकि स्कूल में तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही पट्टी, वही चमाट, वही बाहर खड़ा रखना। बट जब सीरियल्स में देखा ना हमने कि भाई मूवी में वो एक लड़की लहराती हुई आई है और हम लोग एक कॉलेज लाइफ एंजॉय करने जा रहे हो, तो ऐसा लग रहा था कि 10th के बाद जब कॉलेज में आऊंगा ना तो ये एंजॉय करूंगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। शायद बहुत सारे बच्चों ने अपनी एजुकेशन को फोकस किया था और बहुत सारे बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड में अपने इंजॉयमेंट को फोकस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पासिंग स्कोर कर रहा था। बट बच्चा, अब हम आ चुके हैं भैया, अब हम आ चुके हैं SYJC में। जी हाँ बेटा, क्लास 12th। ये जो क्लास 12th है ना, ये सपनों का सौदागर है। आपके माँ बाप के सपने, आपके सपने पूरे करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। जी हाँ, अगर यहां पे चुके ना तो बहुत सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। बेटा ये वो पटरी है ना जहां पे ट्रेन दौड़ने वाली है फ्यूचर की। तो ये पटरी अगर बरोबर बन चुकी ना, अगर ये ट्रैक आपने बरोबर बना लिया ना, तो आपकी ट्रेन स्मूथ पहुंचेगी। पर अगर ये पटरी, ये ट्रैक थोड़ा भी गलत हो गया ना, तो फिर सोचते रह जाओगे डेस्टिनेशन क्या था, वो कौन सी ट्रेन में बैठना था और बैठ कहां पे गए। क्योंकि भैया 12th के बाद ही आपके मन में फिर से एक सवाल आएगा, सर सेल्फ फाइनेंस करूं, सर बैंकिंग में जाऊं, सर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाऊं, सर क्या करूं। भैया क्या करने के लिए पहले 12th तो करो, और 12th इतने अच्छे से करो कि आपको कोई भी कोर्स या कोई भी कॉलेज फ्यूचर स्टडी के लिए रिजेक्ट ना करे दोस्तों। तो
उसी मंजिल को पाने के लिए आज हौसलों को इरादा देना है, वो बुलंदियों को हासिल करने के लिए आज अपने पैरों को मजबूत करना है। इसीलिए अजय सर वो हर बार एक डायलॉग आपको कह देते हैं और शायद आप लोगों को पता भी हो कि बढ़ाओ अपना एक कदम, बढ़ाओ अपना एक कदम के चुनौतियां भी पड़ जाए कम, बढ़ाओ अपना एक कदम चुनौतियां भी पड़ जाए कम, फैलाओ अपने पंखों को के समेटने को आसमां भी पड़ जाए कम। जी हां, यह समय आ चुका है जहां पे आप अपनी कलाओं के रंग को फैलाओगे और आसमाओं को समेटोगे। पर यह समेटने के लिए पहले 12th की जर्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए और यहाँ पे आपके अजय सर आपके पास ये मार गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे कि हम लोग अब 4 दिन 5 दिन, नॉर्मली बॉस ऑफ कॉमर्स जो होता है ना वो 4 या 5 दिन का कोर्स होता है कि 4-4 घंटे पढ़ा के पूरे साल का रिविजन करते। लॉजिक है कि 365 डेज का एफर्ट्स 4 घंटे में, अ गेम ऑफ 4 आवर्स एंड बेनिफिट ऑफ 365 डेज। अब उसको हटा के हम पढ़ने वाले पूरे के पूरे 365 डेज। अगर अजय सर अपने जादू, अगर हाथों के जादू से 4 घंटे में टेक्स्ट बुक बाहर करने की जवाबदारी लेते हैं तो जस्ट आप थिंक करो कि अगर हम साल भर सिस्टमेटिक वे से इन डेप्थ लॉजिकल मैजिकल एंजिशियन पोस्चर से स्टडी करें तो कोई अंदाज ही अलग होगा मेरे दोस्तों। जो सोचा है उससे ज्यादा पाओगे। इसीलिए तो टॉपिक का नाम रखा है ये साल मैंने, समझोगे तो स्कोर करोगे दोस्तों। और ये समझोगे तो स्कोर करोगे की जर्नी को आगे ले जाने के लिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को प्लीज 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 फटाफट बता देना, क्योंकि ये बात जो बॉस ऑफ कॉमर्स है ना, बीके, ओसी, एसपी, इको, ये जो चारों सब्जेक्ट है ना, इनको एक साथ हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप्स। जी हाँ, तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर नंबर 1 है वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। तो देखते हैं क्या पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं। तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, बने रहना अपने चैनल के साथ में। आगे की जर्नी किस तरह से रहने वाली मैं आपको बता देता हूं बेटा, 1 by 1। और हाँ, फर्स्ट डे लेक्चर है, आप जैसे क्लासेस ट्यूशन में आते ना वैसे ही पढ़ना है ना, और तुरंत मास्टरमाइंड नहीं बन जाओगे, स्लोली 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 स्लोली, धीरे 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 वो जगह पहुंचा दूंगा जहां पे रिजेक्शन कभी नहीं होगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप लोग स्क्रीन देख रहे बेटा, अपना सबसे पहले आपने अपना जो स्टडी किया था वो कुछ इस तरह से किया होगा कि भाई FIGC में गए और हमने पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहला टॉपिक था वो था हमारा इंट्रोडक्शन। जी हाँ, आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग या इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी, व्हाट डू यू मीन बुक कीपिंग, कैसे बुक बनाना है। उसके बाद में मीनिंग पढ़ा होगा, डबल एंट्री सिस्टम क्या था, जनरल क्या था, लेजर क्या था। सबसे बड़ी चूक हमने यहां पे कर दी थी, ये जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना, वहां पे हमको गोल्डन रूल सिखाए गए थे। What do you mean by पर्सनल अकाउंट, what do you mean by रियल अकाउंट, what do you mean नॉमिनल अकाउंट। और ये ईयर के एंड तक वो प्रोफेसर बोलता रह गया पर अपने दिमाग में बैठा ही नहीं, क्योंकि समझे ही नहीं तो स्कोर कहां से करेंगे। और जब जब वो प्रोफेसर हमको खड़ा करता था, ये बताओ वो बताओ, भाई कुछ नहीं समझता, क्योंकि भाई अगर कार चलानी है ना तो एक्सीलेटर और ब्रेक और क्लच पता होना चाहिए, ABC पता होना चाहिए। पर अपने को एक्सीलेटर ब्रेक क्लच क्या पता नहीं है, बट सपने भाई ओडी लिम्बोर्गिनी भाई बड़ी बड़ी जैगुआर। तो कोई भी गाड़ी चलाने के लिए ABC का पता होना चाहिए। वैसे अकाउंट का ABC था अपना गोल्डन रूल, जिसको हमने दरकिनार कर दिया, क्योंकि भाई पहले 1-2 महीने तो लेक्चर गए ही नहीं थे ना। वो सेलिब्रिटी वाली लाइफ, ये बाल लहराना, ये लेक्चर बंक करना, ये बेंच स्टैंड पे जाना, ये आते ये में सब वो हो गया। फिर घसड़ते पुसड़ते कैसे भी 12th में आ गए। चलो कोई बात नहीं, जो बीत गया वो कल है, आज को सवारेंगे तो आने वाला कल अचीव हो जाएगा। और फिर हम लोग ने लास्ट जो 9 चैप्टर था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 12 मार्क्स के लिए आया था, वो था हमारा फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब कहीं ना कहीं हमने FIGC में SYGC की जर्नी शुरू कर दी थी, बट चूक गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अजय सर ये नहीं बोलते हैं कि भैया अभी क्या कर रहा है, अब क्या बताओ, ये तो 11th में पढ़ाया था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगा।
बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, ग्राउंड से स्टार्ट करेंगे बेटा, और यस एंड स्टोरी तक ले जाऊंगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं, एफआईजीसी से चला गया तो एफआईजीसी में जो लास्ट टॉपिक था फाइनल अकाउंट, वही मेरे दोस्तों एसवाईजीसी में, दिस इज द इंडेक्स फॉर एसवाईजीसी, एसवाईजीसी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स का टॉपिक है, वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पहले तो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो देख लो बेटा। यहां पे हम लोग को बोला था, क्वेश्चन है था फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटर कंसर्न। प्रोप्राइटर कंसर्न मतलब सिंगल ओनर, किसी एक बिजनेसमैन का, किसी एक सोल ट्रेडर का हमें फाइनल अकाउंट बनाना था, उसका ईयर एंड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने कहा था, ठीक है। बट अब जब आप एसवाईजीसी में आते हो तो क्या डिफरेंस है बेटा यहां पे एसवाईजीसी में? एसवाईजीसी में डिफरेंस है, हमें कहा गया है प्रिपेयर करो, इंट्रोड्यूस द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। वहां पे सोल प्रोप्राइटर था, यहां पे पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले तो हमें ये टर्म समझनी है, वो डू मीन बाय पार्टनरशिप। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बच्चा अगर 1932 में आया था तो एक माधुरी का गाना है ना, माधुरी का बहुत जुना स्टेज का गाना है, आज तो नया जमाना चल रहा है, पर वो याद रखना 1 2 3 4 5 भाई डांस नहीं कर रहा हूं, वो ऐसे लिखते थे 1 2 3, 3 और 2 कितना होता बेटा 5, 1 2 3 कितना 3 और 2 5, 5 और 4 कितना होता बेटा 1 2 3 4, 5 और 4 कितना होता बेटा 9। तो 1932 सेक्शन क्या बोल रहा बेटा 1932 कैसे लिखोगे जरा फिर से बताओ मेरे को बेटा, आप लोग कैसे लिखोगे? अजय सर ने क्या गाना बताया बेटा अपने को 1 2 3, तो 1 2 फिर 3 अंदर डांस करते ना 1 2 3, तो भैया 1 2 3, 3 और 2 कितना होता है 5, और 5 और 4 कितना होता है बेटा 1 2 3 4, राइट। 5 और 4 कितना था 9, तो ये जो प्लेस खाली यहां पे लिख देता हूं, तो सिंपल वे से 1932 सेक्शन 4 ये याद रहना चाहिए, माधुरी को याद कर लेना, एक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932, और 1932 का सेक्शन क्या है बेटा, तो 1932 के लिए देखो फिर से बता देता हूं, बहुत लॉजिकली और इजी वे से, बस अजय सर तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। माधुरी का गाना 1 2 3 4 5, हाँ तो देखो यहाँ पे एक कैसे लिखोगे आप लोग, लिखने की टेक्निक को याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, भूलना चाहोगे तो माधुरी भूलने नहीं देगी। 1 2 3, 1 अंदर बाहर 2, 3 अंदर 4 बाहर, 3 और 2 कितना 5, और 5 और 4 कितना 9, ये जो ब्लैंक पेज है वहां पे भर दिया, तो क्या आएगा 1932 सेक्शन 4। तो पार्टनरशिप करने के लिए ये एक्ट है, एक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक है, जहां पे पार्टनरशिप के बारे में सभी रूल्स बताए गए। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्यों पार्टनरशिप लेके आए, क्यों पार्टनरशिप करना पड़ रहा है, व्हाट इज द रीजन? तो भैया देखो जरा प्यार से समझो, जब बिजनेस ग्रो हो रहा है, जब सोल ट्रेडर ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, पता ना MBA चाय वाला प्रफुल्ल अभी बहुत सुर्खियों में है, अगर नहीं पता तो बता देता हूं। तो भाई वो चाय बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया उसने MBA चाय वाला करके, और उसने दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट किया कि भाई मेरा बिजनेस बहुत प्रॉफिट मेकिंग है, आइए आपके पास पैसे लगाने को हो तो आप पैसे लगाइए, नाम मेरा है। कोई नाम बेचता है या कोई नाम से पार्टनरशिप करता है, कोई पैसों से पार्टनरशिप करता है, कोई स्किल से पार्टनरशिप करता है। तो पार्टनरशिप करने के बहुत सारे तरीके या पार्टनरशिप करने के बहुत सारे रीजन है। अजय सर के पास स्किल तो है बट फाइनेंशियली वीक है, तो अजय सर किसी ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जिसके पास पैसा है पर बुद्धि नहीं है, समझ रहे हैं ना, जिसके पास पैसा है बुद्धि नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पैसा भी है बुद्धि भी है पर चल नहीं पा रहा है, सक्सेस स्टोरी नहीं लिख पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पैसा और बुद्धि तो है बट मैं ऐसा नाम ढूंढूंगा, ऐसा ब्रांड ढूंढूंगा जो मुझे सपोर्ट कर दे मार्केट में। आपने देखा है मैकडोनल्ड है तो हम लोग फ्रेंचाइजी परचेज कर लेते हैं या किसी को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप करने के बहुत सारे रीजन है हमारे भाइयों, क्लियर एवरीवन। तो सोल ट्रेडिंग से पार्टनरशिप करने का रीजन क्या है, टू एक्सपांड द बिजनेस, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, टू मॉडिफाई द बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बच्चों पार्टनरशिप करना जरूरी है।
और यहाँ पे हमको वही करना है। और जब आप पार्टनरशिप करते हो ना बेटा, तो पार्टनरशिप बाय ए, बेटा पप्पा ने एक सिखाया ना, धंधे में कोई भाई नहीं कोई बहन नहीं, हिसाब किताब चोखा रखने का। और ये हिसाब किताब चोखा रखने के लिए मेरे भाइयों हमें क्या बनाना पड़ रहा है, क्या बनाना पड़ रहा है बेटा, चैप्टर ही बना दिया आपके लिए पूरा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट। सो जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था बेटा, होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यस, SYJC FIJC में हमने कौन सा अकाउंट पढ़ा था बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप। और अब आप जब SYJC में आ रहे हो, आप जब SYJC में आ रहे हो तो आपको कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा, पार्टनरशिप। अब जैसा मैंने आपको पता ना, माधुरी का गाना कौन सा था, 1 2 3, राइट। तो कैसे लिखना है उसको, कैसे लिखना है अपने को बेटा, 1 2 3, 1 अंदर 2 बाहर, 3 अंदर 4 बाहर, 3 और 2 कितना 5, और 5 और 4 कितना 9। तो सेक्शन 1932 सेक्शन 4। तो पार्टनरशिप का एक सबको याद रहेगा बेटा, पार्टनरशिप का एक क्या बेटा, 1932 सेक्शन 4। सो उसके अंदर क्या कहा गया है बेटा अपने को, उसके अंदर क्या कहा गया है, पार्टनरशिप मतलब क्या, तो पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप क्या है बेटा, एक प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना। हमने FIGC OC में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फर्म, सोल ट्रेडर, फिर घर वाली, फिर बाहर वाली। अरे भाई बुरा मत मानना, पहले घर वाली मतलब क्या, ज्वाइंट इंटू फैमिली सिस्टम। हमने पहले घर वालों की बुद्धि यूज की, मेहनत यूज किया और बिजनेस को एक्सपांड किया, ग्रो किया। बट अब जब पैसों की बात आ गई, नाम की बात आ गई, सम डिफरेंट, बोलते नया ब्लड अगर बिजनेस में लाना है तो हमें आउटसाइड सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमने किसको वेलकम किया, आउटसाइड ऑफ द फैमिली मेंबर, जिसे हमने नाम दिया पार्टनर। ठीक है, ठीक है। पार्टनर्स कितने हो सकते हैं बेटा, तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम, तो नॉर्मली मिनिमम 2, 10 और 20 का रूल था, बट जिसको एक्सटेंड करके 20 एंड 50 कर दिया है। तो पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो। नाउ आगे तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना तो समझ में आ गया कि भाई अब SYGC में अकेले बंदे से पार्टनरशिप या अकेले बंदे से बिजनेस नहीं होने वाला है। हम क्या करने वाले हैं, पीपल्स इंक्रीज करने वाले हैं। तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं पार्टनर्स, 4 भी हो सकते हैं। और एज पर द महाराष्ट्र पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंडर कहा गया है कम से कम 2 और ज्यादा 50 तक जा सकते हो। ठीक है, चलो देखते बेटा आगे, आराम से बेसिक समझना है, समझोगे तो स्कोर करोगे। और आज समझने का पहला मौका अजय सर के साथ मिला है आपको। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मजा अभी आना बाकी है दोस्तों। तो शुरू करते हैं फिर से। सेक्शन क्या है बेटा, 4 है माधुरी का और 1932 है। पार्टनरशिप क्या है, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या बेटा, अब मेरे जेस्चर्स को देखना, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। जी हाँ, ये डेफिनेशन में अपने हाथ से बाहर करा सकता हूं आप लोगों को, जेस्चर पोस्चर मेथड से। पार्टनरशिप क्या बेटा, ये रिलेशन ऐसे है ना, हाथों में हाथ है, तेरा मेरा साथ है, तो ये ऐसे ऐसे रिलेशन होते भैया। कोई हाथ पकड़ के चल रहा है, भाई बहन हो सकता है, कोई हाथ पकड़ के चल रहा है, फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई हाथ पकड़ के चल रहा है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more person who gather, right? The 2 or more person who agree to share the profit of a business, one for all or all for one. एक सबके लिए या सब एक के लिए काम करेगा। जी हाँ, बहुत सारे पार्टनर हो सकते हैं और सब पार्टनर मिलके किसी एक को सिलेक्ट करके भाई तुम काम करो, हम पैसे लगाएंगे, या फिर हर एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है अपने अपने काम के लिए। तो 1 for all for one, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। याद रहेगी बेटा, याद रहेगी बेटा आपको।
राइट बेटा डेफिनेशन याद रहेगा अपने को। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपको आराम से बाहर कर दिया मैंने। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पे एक डेफिनेशन आपको दी थी, वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन। तो इतना याद रहेगा बेटा, एक सबके लिए और सब हर एक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए देन हमने क्या देख लिया अभी कि भाई क्यों पार्टनरशिप शुरू करनी चाहिए, किस रीजन से पार्टनरशिप बनाई गई, पार्टनरशिप का एड क्या है। पार्टनरशिप एक क्या है बेटा? रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन जो क्या करते हैं? अग्री करते हैं कि हम शेयर करेंगे प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और लॉस ऑफ द बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल। वो बिजनेस जो सबने मिलकर शुरू किया है, या कैरिड बाय ऑल और एनी वन एक्ट फॉर ऑल। अगर किसी एक ने भी मेहनत की है और लॉस या प्रॉफिट वो बांटेंगे। ठीक है, अब ये भाई कितना बांटेंगे, क्यों बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, वो कैसे पता चलेगा बेटा? तो उनके एग्रीमेंट से पता चलेगा। पहले देखते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या है, कौन कौन से फीचर्स है पार्टनरशिप के। तो सबसे पहला फीचर है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप इज बेटा क्या है बेटा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डीड। जब तक पार्टनर्स के बीच में क्या नहीं बनती है? डीड नहीं बनती है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। हाँ, दो प्रकार के अग्रीमेंट बन सकते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो। बट मेरी सजेशन ये है कि ऑलवेज इज बेटर टू रिटन कम्युनिकेशन, रिटन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब एक प्रकार की डीड, एक प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन का रिकॉर्ड्स, जहां पे पार्टनर्स आके लिखेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट किसका होगा, कितना लॉस हुआ तो कौन शेयर करेगा, कौन नहीं करेगा। माइनर को लॉस नहीं देते हैं, मेजर जो अबव एज ऑफ 18 है उनको ही लॉस बेयर करना अलाउड है एज पर पार्टनरशिप एक्ट। साथ ही साथ कहा गया भैया कि कौन कितना कैपिटल लाएगा है या कितना लाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके क्या रहेंगे, रेशियोज हो गए। तो ये सब बात तो जहां पे लिखे थे उसे हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं। यस, प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑलवेज पार्टनर्स प्ले टू रोल्स, प्रिंसिपल्स का एंड एजेंट का। यस, हाउ दे रिएक्ट। अगर मैं अकेला खड़ा हूं, है ना, अगर मैं अकेला खड़ा हूं तो मैं कहूंगा आई एम द ओनर ऑफ XYZ लिमिटेड। और अगर मैं कहीं मेरे पार्टनर के साथ खड़ा तो वी आर द फर्म, अकेला है तो बेटा वो ओनर भी है और वो किसी और के लिए काम करे तो वो एजेंट के तौर पे भी काम करता है। तो एक पार्टनर जब दूसरे पार्टनर्स के बिहार पे काम कर रहा है तो ही वर्क एज एजेंट, एंड व्हेन दे कम टुगेदर दे ऑल आर द प्रिंसिपल, दे ऑल आर द ओनर ऑफ द फर्म, राइट। नेक्स्ट आ गया है लॉफुल बिजनेस। ये जो पार्टनरशिप करना होता है ना, टू और मोर पीपल कम टुगेदर। तो जब टू और मोर पीपल आते हैं तो भाई वो इलीगल एक्टिविटी के लिए अगर आए हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, उसको कोई लीगल एक्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो तो बेटा अलाउड ही नहीं है। तो अगर आप दो या दो से ज्यादा लोग आके काम कर रहे हो तो उसे पार्टनरशिप तभी माना जाएगा, वो लीगल तभी माना जाएगा जब आप लॉफुल बिजनेस कर रहे हो। अगर इलीगल बिजनेस है, स्मगलिंग है या फिर कोई भी गलत काम कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप के अंडर रिकॉर्ड होता नहीं है। नेक्स्ट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। यस, वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन। तो यहाँ पे पार्टनर्स है तो पार्टनर्स है तो पैसे भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे चाहे वो कैश हो या काइंड हो, कोई यहाँ पे पैसा लाएगा, कोई यहाँ पे बुद्धि लाएगा, कोई यहाँ पे स्किल लाएगा, और जिसने जो कुछ लाया उसके रिटर्न में तो कुछ ना कुछ ले जाएगा। तो शेयर होगा ना भैया प्रॉफिट। ये एक का नहीं है, एक के बाप का नहीं है, सबके बाप का प्रॉफिट होगा। तो सब मिल बांट के बांटेंगे, और जिसकी डिटेल कहां पे लिखी होती है? अग्रीमेंट में लिखी होती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जी हाँ, यहाँ पे जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है, बट यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा अनलिमिटेड के साथ साथ में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेटा जॉइंट एंड सेवरल। व्हाट डू है जॉइंट एंड सेवरल? ये जॉइंट एंड सेवरल का मतलब है वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी लेके। हाँ भाई, यहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड के साथ में जॉइंट एंड सेवरल भी है। हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है दूसरे पार्टनर्स के कर्जों के लिए। मेरे पार्टनर ने अगर बिजनेस करने के लिए कोई कर्जा लिया है तो सिर्फ वो अकेला नहीं भरेगा, हम सब मिलके भरेंगे। तो जॉइंट मतलब कलेक्टिवली लायबल टू पे द लायबिलिटी, और इंडिविजुअल सेवरल मींस इंडिविजुअल लायबल टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। हर एक इंडिविजुअल लायबल है वो कर्जा चुकाने के लिए जो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा या पार्टनरशिप फर्म को बढ़ाने के लिए लिया गया है। ये पर्सनल लॉफुल बिजनेस है। और साथ ही साथ यहां पे कहा गया लायबिलिटीज अनलिमिटेड, मतलब जब तक आप कर्जा नहीं चुकाते हो
तो अगर बोला घर के बर्तन भी बिक जावे, घर के बर्तन बिक जाने का मतलब है यू नीड टू बी यूज योर पर्सनल प्रॉपर्टी टू सेल द बिजनेस लाइबिलिटी या टू पे द बिजनेस लाइबिलिटी। बिजनेस का कर्जा चुकाने के लिए दोस्तों अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़े तो बेचनी पड़ेगी, राइट। बिजनेस प्रॉपर्टी के बाद पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो पड़ेगी, पर वो छोड़ेंगे नहीं। रजिस्ट्रेशन, यस, महाराष्ट्र में अंडर 1932 सेक्शन 4, और महाराष्ट्र की तरफ बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पे पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, क्योंकि अभी फोर्जरी बहुत हो रही है। और यहाँ पे एक रूल है 1 for all, all for one। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कह देता हूं, एक इंग्लैंड एक्ट भी है 1902 जहां पे ऐसा था कि 1 for all, all for one नहीं। जो फॉरेनर्स आएगा उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और जो इंडियन होगा उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब वो खारिज कर दिया, ऐसा नहीं है 1 for all, all for one भाई, सिंपल, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी लेके। नेक्स्ट, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ज्वाइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे हर एक पार्टनर ज्वाइंटली ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल करता है। जब भी कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना हो तो हर पार्टनर्स की सहमति होनी जरूरी है। साथ ही साथ जब भी कोई बिजनेस को एक्सपांशन की बात करेंगे तो हर पार्टनर को अपने अग्रीमेंट डीड के हिसाब से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कैपिटल, राइट। चलो ठीक है, सेम ये रिपीटेड पॉइंट है। एंड डिसोल्यूशन का मतलब है 14 डेज का नोटिस देना बेटा। अगर तलाक चाहिए, डिसोल्यूशन, जिस तरह पार्टनर इन्वॉल्व हुए थे ना, हो सकता है भैया जो पैसा देने वाला था वो खुद बैंकरप्ट हो गया है तो बोलता हाथ उठा लेता भाई अब मेरे पास ताकत नहीं पैसे देने की। अंडरस्टूड। सो इसी तरह इंटरेस्टिंग वे से हम पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये बात बॉस ऑफ कॉमर्स पूरे साल चलने वाला है। और मैंने आपको कहा है हम लोग ब्लेंड लेक्चर लेने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेक्चर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लेक्चर। जैसा टॉपिक खत्म होगा मुझे लग रहा है कि भाई हमको एक दिन 4 घंटे का सेशन ऑफलाइन लेना है, तो मैं बर्ड ऑफिस से एड्रेस आपको सेंड कर दूंगा, वहां पे आना है, एक बार पूरा रिवीजन देना है, एक टेस्ट देनी है और चले जाना है। उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे भैया, पहले दिन से कह रहा हूं मैं। सो बने रहना चैनल पे, वीडियो आते रहेंगे और आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिखते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।